28 साल का रोहित बहुत स्वीट एंड जेन्यून सा बंदा, एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। लाइफ में कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ चिल चल रहा था। लड़कियों से बात करने की कोशिश कर रहा था, डेटिंग एप्लीकेशंस पे हाई भेजता, उनको कॉम्प्लीमेंट करता, लेकिन होता क्या, घोस्ट कर दिया जाता। फाइनली एक लड़की से अच्छे से बात हो रही थी डेटिंग एप्लीकेशन पे, उससे डेट करना आई, बाहर मिलने गए, एक दूसरे के साथ बात की, लेकिन उसने पता है क्या बोला, अरे यार वैसे तुम बहुत ही स्वीट बंदे हो, लेकिन क्या है ना, मैं अभी कुछ सीरियस चीज़ के लिए कुछ ढूंढ नहीं रही, मुझे कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, मैं अभी बस ऐसे ही देख रही हूँ, लोगों को जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, कैसे पर्सन्स है, कैसे पर्सन एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, यही सारी चीज़ें मैं देख रही थी। तो मैं भी कुछ सीरियस चीज़ के लिए देख नहीं रही थी। तो उसने भी बोला हाँ ठीक है, तो सबकी अलग अलग चॉइसेस होती है, इसे नहीं करना अभी, तो कोई इशू नहीं है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हूँ। एंड ऐसे ही वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। दूसरे ही हफ्ते वो देखता है कि वही बंदी जो बोल रही थी मुझे कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, एक 36 साल के बंदे के साथ, उसका मैनेजर था, उसकी कंपनी में उसका मैनेजर था, उसके साथ हाथ में हाथ ऐसे डाले हुए जा रही थी। तो उसने देखा, पूछा, तो उसने बोला यार पता नहीं क्या हो गया, मुझे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइंड हुआ, अच्छा फाइंड हुआ। एंड फिर हमने बात की 1-2 बार, एंड फिर हम अब रिलेशनशिप में आ गए। फिर उसी टाइम पे रोहित सोचने लगे कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ये 26 साल की लड़की, वो 36 साल का आदमी, 10 साल का एज डिफरेंस, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं दिख रहा। फिर उसकी लाइफ में क्यों जाना चाहती है ये, उसको सीरियसली डेट क्यों कर रही है ये बंदी, आखिरकार ऐसा क्या सिचुएशन क्रिएट हो गया। तो आज हम इसी साइकोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार व्हाई मैन एज लाइक फाइन वाइन, आखिरकार ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। एंड हमारा इस वीडियो में कोई भी लड़कियों को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही मैं तुम्हें सिंपिंग करने के लिए बोल रहा हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को कोसने लगो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इस वीडियो का मकसद तुम्हें एक ऐसा मैन बनना है कि तुम जैसे भी हो, तुम्हारी कुछ भी एज हो, लेकिन तुम एक अच्छी लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। एज इज जस्ट अ नंबर ब्रो। एंड मैं तुम्हें आज यही बताऊंगा कि वो 36 साल आदमी वाली वाइब तुम्हें कैसे अपने अंदर क्रिएट करनी है, ताकि लड़कियां तुम्हें भी अट्रैक्टिव फाइंड करें। एंड भले ही अभी तुम 25-24 साल के लौंडे हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजी है। एंड अगर ये तुम साइकोलॉजिकल गेम सीख जाते हो तो सारी चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। सो मैन एंड वुमन पीक एट डिफरेंट टाइम। तुम्हें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि दोनों अपने पीक पे एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पहुंचते हैं। लड़कियां पहले पहुंच जाती है एंड लड़के थोड़े बाद में पहुंचते हैं। वुमन अर्ली 20s में वो अपनी पीक पे होगी। क्यों? क्योंकि उसके लुक सबसे बेस्ट होंगे। अभी तक वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव कभी भी नहीं दिख रही थी पास्ट में। यूथ था, फर्टाइल है, अटेंशन, उसको सारे लौंडे देखे जा रहे हैं, सारे लड़के ताड़े जा रहे हैं, उसको अटेंशन मिलता जा रहा है, अपने आप को महान समझ रही है, ईगो बहुत ज्यादा बूस्ट हो रहा है बंदी का। एंड शॉर्ट टर्म वैल्यू उसके शोरों पे है, पीक पे है उसकी शॉर्ट टर्म वैल्यू। लेकिन मैन की इतना कुछ नहीं होता। मैन की आती है लेट 20s to 40s में। ओके, तो तुम अगर लेट 20s में समझ लो कि अराउंड 28, 27, 30 या तो फिर 40s में आती है कॉन्फिडेंस। क्योंकि तब तक उनको पता ही नहीं होता कि मैं अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस लाऊं कैसे, ना ही उनके पास जीवन में कोई डायरेक्शन होती है, कहाँ जाना है कुछ नहीं पता, बस करे जा रहे, यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं तो ठीक है मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, बाकी अभी मुझे पता है ही नहीं कि मुझे लाइफ में जीवन में करना क्या है, मेरा मकसद क्या है, मुझे कौन से पाथ पे आगे बढ़ना है, ये मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही नहीं होता। रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज है नहीं, ना ही घर है, ना ही कुछ, मम्मी पापा के साथ घर में रह रहे, वो जो खिला रहे खाना वो खा रहे, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, रिसोर्सेज है ही नहीं। एंड हमारी लॉन्ग टर्म वैल्यू में टाइम लगता है, हमें ये सारी चीजें अपने अंदर कल्टीवेट करने में टाइम लगता है। एंड इसीलिए लेट 20s एंड 40s तक ये टाइम आता है हमारा कि हम अपनी पीक तक तब जाके पहुंच पाते हैं, जब हम सक्सेस अचीव कर पाते हैं, हमारी लाइफ में कुछ ला पाते हैं, घर खरीद सकते हैं, एक अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं। ये सारी चीजों लाने में टाइम लगता है। व्हाट वुमन फाइंड अट्रैक्टिव टेक इयर्स टू बिल्ड। स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी, कंट्रोल, ये सारी चीजों में सालों बीत जाते हैं। जो भी चीज लड़की अट्रैक्टिव फाइंड करती है ना, इसमें बहुत टाइम लग जाता है यार। सबसे पहले तुम किसी के घर पे जाओगे, तुम्हें क्या बोला जाएगा? अरे बेटा क्या करते हो तुम? सबसे पहला सवाल यही आता है ना। एंड बेटा क्या? हमारा कुछ नहीं करता बेटा। तो क्यों? क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इसमें सालों लग जाता है, तब जाके तुम कुछ कर पाते हो, तब तुम जीवन में पैसे कमा पाते हो, कुछ उखाड़ने के लिए इतने ज्यादा कैपेबल हो पाते हो, मेंटली, फिजिकली, सारी जगह से। अब मैन्स वैल्यू कंपाउंड्स लाइक इंटरेस्ट। एंड तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि मैन्स की वैल्यू है ना कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह तब होगी जब उसको थोड़ा अपने आप के काम करेगा, टाइम देगा अपने आप को। इफ ही कीप्स इंप्रूविंग, अगर वो अपने आप को इंप्रूव करेगा ही नहीं तो ये स्टेज उसकी लाइफ में कभी भी नहीं आने वाला। वो 40 साल का हो जाएगा ना,
तो भी उसके पास वो मैच्योरिटी, वो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं आएगी अगर वो अपने आप पे काम नहीं कर रहा होगा। तो वाई वुमन आर ड्रॉन टू ओल्डर मैन, आखिरकार लड़कियां क्यों अट्रैक्ट हो जाती है ओल्डर मैन को देखते ही? तुमने देखा होगा कि कॉलेज में 12वीं क्लास में लड़की पढ़ रही होगी लेकिन उसका बंदा 25 साल का होगा। ऐसा क्यों होता है? या तो फिर लड़की कॉलेज में होगी लेकिन फिर भी उसका बंदा 26-27 साल का होगा। इतना ज्यादा एज डिफरेंस क्यों आ जाता है? एंड उसको क्यों अट्रैक्टिव फाइंड करती है वो बंदी? स्टेबिलिटी, सबसे पहले तो स्टेबिलिटी आ जाती है, जॉब, रूटीन है उसके पास एंड एक काम लाइफ है, शांति भरी जिंदगी है। तुम्हारे जितनी घिसी पिटी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने वाला लगता, वो हर बात पे झगड़ने नहीं लगता। रोहित का भी वैसे तो सही था सब कुछ, लेकिन उसकी मेन प्रॉब्लम क्या थी? उसकी लाइफ में उसको अच्छी डायरेक्शन नहीं पता थी। उसको ये नहीं पता था कि मैं अपनी लाइफ में इसी जॉब में अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगा या मुझे कुछ और करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ और अचीव करना है। उसके पास अभी भी डायरेक्शन नहीं थी। एंड लड़कियों के साथ फिर वो लड़ने लगता था। अगर वो मैसेज नहीं करती तो बार बार बोलता रहे यार तुम मैसेज क्यों नहीं कर रही। लेकिन जो ओल्डर मैन होता है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई मतलब नहीं। अगर मैसेज नहीं करी तो ठीक है, मेरे पास काम है यार, मुझे लाइफ में कुछ करना है। एंड अगर वो मैसेज नहीं कर रही तो उससे उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ जाता। सो मैच्योरिटी है क्या आखिरकार? हैंडल्स इमोशंस, वो अपने इमोशंस को हैंडल कर पाता है। लेस ड्रामा, लाइफ में इतना ज्यादा ड्रामा नहीं होता। एंड अनशेकेबल वाइब, उसकी वाइब है ना कभी भी हिल नहीं जाती। तुम्हारी जैसे वाइब हिल जाती है ना, आज लड़की को तुम्हारे साथ मजा आ रहा है, कल जरा भी मजा नहीं आ रहा, ये जो वाइब बार बार हिलती रहती है ये नहीं होता उसमें। वहां पे एक पीस होती है, वहां पे एक कामनेस होती है, वहां पे एक स्टेबिलिटी होती है, एक सिक्योरिटी होती है जो तुम्हारी लाइफ में अभी तुम दे ही नहीं पा रहे हो उसे। एंड इसीलिए फिर वो बंदी तुम्हें कैसे अट्रैक्टिव फाइंड करेगी? वो एक ओल्डर मैन को ही अट्रैक्टिव फाइंड करेगी ना। फिर बात आ जाती है कॉन्फिडेंस की, कम्स फ्रॉम फेलियर एक्सपीरियंस। देखो कॉन्फिडेंस आने में भी टाइम लगता है। कोई चाहे कुछ भी बोल दे, तुम ये चीज करो तो कॉन्फिडेंट हो जाओगे, लेकिन फिर भी इसमें टाइम तो लगता ही है। तुम कितने ज्यादा फेलियर्स अपनी लाइफ में किए, उतना ही ज्यादा तुम कॉन्फिडेंट बनते जाते हो। फिर तुम्हारी लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंसेस तुमने देखे, कितने ज्यादा उतार चढ़ाव देखे तुमने अपनी लाइफ में, एंड वो फिर तुम्हें एक अनशेकेबल वाइब देता है। फिर स्टेटस की बात कर लेते हैं तो सोशल रिस्पेक्ट एंड परस्यूड हाई वैल्यू। देखो अब ओल्डर मैन है, ठीक है, अपनी लाइफ में इतना ज्यादा कुछ अचीव किया है, अच्छा बिजनेस डेवलप किया है, या अपनी जॉब में कहीं अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया है वो, तो उसकी सोशली लोग रिस्पेक्ट करते हैं। अरे यार हाँ यार, तूने बहुत ज्यादा अपने आप पे काम किया है, इतनी ज्यादा अचीवमेंट हासिल की है, इतना टाइम इतना डेडिकेशन से ये चीज पे तू लगा हुआ था, एंड तब जाके आज तू यहाँ पे पहुंचा है। ये सारी चीजें तो उसकी परस्यूड वैल्यू है ना बहुत ही ज्यादा हाई होती है। एंड तुम्हारी अभी कोई परस्यूड वैल्यू है ही नहीं। अगर तुम बाहर जाओगे, लोग पूछेंगे तुम्हें क्या करते हो बेटा, तुम्हारे पास जवाब भी नहीं है कि तुम उसको क्या बताओगे कि बेटा क्या करता है। बेटे को ही नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए जीवन में, मुझे क्या करना है। तो यही दिक्कत आती है ब्रो। ओल्डर मैन डोंट चेज एंड वो कभी भी किसी लड़की के पीछे भागते नहीं हैं। दे अट्रैक्ट बाय हाउ दे लिव। वो जैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वैसे ही वो एक अच्छी हाई क्वालिटी बंदी को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। उनको और ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाउ मैन गेट मोर अट्रैक्टिव विद टाइम। आखिरकार बंदे ज्यादा अट्रैक्टिव टाइम के साथ होते क्यों है, इस बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्शन, उनके पास एक डायरेक्शन होती है। उनको पता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना। ये लड़की अगर अच्छी नहीं है तो मैं इसको डायरेक्टली बोल दूंगा, ये लड़की अगर अच्छी है तो हाँ ठीक है, फिर हम देखेंगे, उससे बात करेंगे, टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। उसको पता है प्रॉपर डायरेक्शन। वो इतने ज्यादा इमोशनली इमेच्योर नहीं है कि नहीं यार ये अच्छी बंदी है, वैसे तो कभी कभी तो अच्छी बातें करती है तो मैं रह ही लेता हूँ इसके साथ। उनको इतने ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अच्छी नहीं है, वो उसके स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती तो सीधा मना कर देते हैं। वो ऐसे होप में नहीं लगा रहते कि एक दिन ये बंदी उस लेवल तक पहुंच जाएगी एंड तब जाके हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। नहीं, उसको दिख रहा है कि ये नहीं हो सकती यार, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड वैसा है ही नहीं। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको शाम को पानी पूरी चाहिए तो चाहिए, वरना तो ये मर जाएगी। ठीक है, तो ऐसी बंदी उनको अपनी लाइफ में कभी भी डील करते ही नहीं है। नहीं मजा आएगा यार मुझे तेरे साथ, तू चली जाए यहाँ से, डायरेक्टली ऐसा बोल देता है। फिर बात आ जाती है डिसिप्लिन की। उनके पास डिसिप्लिन होता है, कंसिस्टेंसी होती है। वो अपनी लाइफ में कंसिस्टेंटली किसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। बेटर इनकम, माइंडसेट एंड प्रेजेंस। उनके पास अच्छी खासी इनकम है, अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। उनकी माइंडसेट इतनी भी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इतने ज्यादा फेलियर्स देखे हैं, इतना ज्यादा संघर्ष किया है उन्होंने अपनी लाइफ में, तब जाके उनकी माइंडसेट ऐसी बन जाती है कि किसी भी लड़की से वो हिल नहीं जाती। अगर लड़की 2 दिन तक कॉल नहीं करेगी तो लड़की के पीछे नहीं भागने लगेंगे, लड़की के घर तक नहीं चले जाएंगे, लड़की के माँ बाप को कॉल नहीं कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको बहुत कुछ काम है यार, एंड माइंडसेट उनकी स्ट्रांग है। हाँ ठीक है, उसको नहीं मजा आ रहा होगा, वो चली गई उसकी लाइफ में,
या किसी और को देख रही होगी, किसी और को डेट कर रही होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा। उनकी माइंडसेट इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है एंड उनकी प्रेजेंस में मजा आता है रहने में, बंदी को मजा आता है, वो उसके ऊपर डिपेंड रह सकती है, उसको एक कामनेस फील होती है, उसके कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो सॉल्व करने के कैपेबल होते हैं। ये लुक्स फेड, एनर्जी ग्रोज। एंड तुम्हें ये लगता है ना कि ओल्डर मैन लुक्स में अच्छे होंगे इसीलिए लड़की जाती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लुक्स देखो फेड हो जाएंगे, इतने ज्यादा मे बी अट्रैक्टिव ना भी लिखो, लेकिन जो एनर्जी होती है ना वो ग्रो होती जा रही है, क्योंकि तुम माइंडसेट, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, अपने आप पे इतना ज्यादा काम कर रहे हो कि तुम उस लेवल तक आ गए हो कि अब लड़की सोच रही है अरे यार ये इस लेवल तक आखिरकार पहुंच कैसे गया, इतना ज्यादा डेडिकेटेड मैन, इतना ज्यादा अच्छा फील कर रही हूं मैं इसके साथ, अब क्या ही बताऊं यार, मजा आ रहा है मुझे इसके साथ। तो ऐसी चीजें वो फील करती है। इफ यू स्टे फिट, ड्रेस वेल एंड ग्रो मेंटली, यू आउट क्लास यंगर कॉम्पिटिशन। देखो यही चीज है जो मोस्ट ऑफ लोग समझ नहीं पाते। अगर तुम फिट रहते हो, अपने आप को अच्छे से कपड़े पहना के रखते हो, अब ग्रो मेंटली ग्रो करते हो, बार बार अपने आप पे काम करते हो, बुक्स पढ़ते हो, तो ये जो भी यंगर कॉम्पिटिशन है ना उसको तुम आउट क्लास कर देते हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने बंदे उसके पीछे हैं, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि एक हाई वैल्यू मैन है, भले ही उसकी एज बहुत ज्यादा है, तो लड़कियां उसके पीछे जाएगी। उसे दिख रहा है कि एक हाई वैल्यू बंदा है तो जाएगी यार तुम्हारे पीछे। सो व्हाट मोस्ट मैन गेट रॉन्ग, आखिरकार मोस्ट ऑफ बंदे क्या अपने जीवन में रॉन्ग समझ लेते हैं। ट्राई टू प्रूव दे आर गुड। मोस्ट ऑफ यंगर जनरेशन की यही दिक्कत है कि वो अपने आप को बार बार प्रूव करते रहेंगे, अरे यार मैं कितना अच्छा हूं, तू कितनी लकी है कि मैं तेरी लाइफ में आया। ये सारी फालतू की बकचोदी नहीं करनी है। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग गुड, अपने आप पे काम करने की जगह, अपने आप को अच्छा बनाने की जगह वो अपने आप को प्रूव करते रहते हैं। एंड जब भी तुम अपने आप को प्रूव करते हो तो उसका उल्टा ही फील होता है। अगर तुम किसी को जाके बोलोगे कि मैं कितना ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, वो यही सोचेगा अरे इससे बेवकूफ इंसान है ना मैं कभी देखा नहीं है। ऐसे ही सोचते हैं लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। चेज वैलिडेशन, जब भी तुम बार बार वैलिडेशन को चेज करते रहोगे तब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोता जाओगे, ये चीज याद रखना। फोकस ऑन लुक, फॉरगेट ग्रोथ। एंड तुम्हारी मेन दिक्कत यही है, तुम लुक्स पे इतना ज्यादा फोकस कर देते हो कि तुम अपने ग्रोथ को भूल ही जाते हो। मुझे ऐसी जॉ लाइन बनानी है, मुझे ऐसा हेयर कट चाहिए, मुझे ऐसी आंखें चाहिए, मुझे ऐसा नाक चाहिए, मुझे क्या है यार, क्या चाहिए तुम्हें? अपने ग्रोथ पे फोकस करो ना यार। ये सारी चीजें सेकेंडरी है, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। मैटर एट द एंड ऑफ द डे ये करेगा कि तुम कितने पैसे ला रहे हो, तुम्हारे अकाउंट में कितना बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, घर का घर है या नहीं, भाड़े पे रहते हो, रेंट पे रहते हो, ये सारी चीजें मैटर करेगी। तब पता है ना तुम्हें, यही बोलते हैं पेरेंट्स, ठीक है, यही डिमांड्स होती है लड़कियों वालों की। तो ये सारी चीजें याद रखना, ये सारी चीजें मैटर करती है। लुक्स से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। जब तक तुम्हें लुक्स से पैसे नहीं मिल रहे तब तक तुम लुक्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस कभी भी नहीं दे सकते। वुमन डोंट फॉल फॉर पोटेंशियल, वो कभी भी पोटेंशियल के लिए फॉल नहीं करती, दे फॉल फॉर प्रोग्रेस। वो ऐसे बंदे के लिए गिरती है जो रियली में अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है, जो रियली में ड्रीम तो है उसके, लेकिन ड्रीम को अचीव करने के लिए मेहनत भी कर रहा है। ऐसे ही फालतू में बकचोदी नहीं पेले जा रहा बस, ठीक है, अपने ग्रोथ पे काम भी कर रहा है। ऐसा बंदा है रियली में, तभी जाके वो देखेगी हाँ यार ये रियली में इतना ज्यादा डेडिकेटेड है अपने गोल्स को लेकर। व्हाट वुमन वैल्यू वर्सेस व्हाट मैन वैल्यू। आखिरकार बंदी को क्या चाहिए भाई? स्टेबिलिटी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, डायरेक्शन चाहिए एंड सेफ्टी चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो लड़की को चाहिए एंड ये एक ओल्डर बंदा देता है। एंड मैन वांट, आखिरकार लड़कों को क्या चाहिए? यूथ चाहिए, बहुत ज्यादा सेक्सी होनी चाहिए, इतनी ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए मेरी बंदी की किसी और की हो ही ना। फिर चाहिए लॉयल्टी हमें, कि मेरे साथ ही रहे और किसी के साथ ना रहे। फिर हमें चाहिए पीस एंड फिर चाहिए हमें फेमिनिटी। यही सारी चीज चाहिए हमें, राइट? दिस मैच्योर एट डिफरेंट एजेस। एंड ये सारी चीजें मैच्योर होती है अलग अलग एजेस पे। लड़की में ये यंगर में दिखेगी एंड लड़कों में ये जब वो ओल्ड हो जाएंगे तब लड़कों में ये सारी चीजें दिखेगी। हैंस ओल्डर मैन एंड यंगर वुमन कनेक्शन ऑफन हैपन नेचुरली। एंड इसीलिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि यंगर मैन एंड ओल्डर मैन का कनेक्शन क्यों ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्योंकि ओल्डर मैन के पास वो है जो एक बंदी को चाहिए एंड वो एक बंदी के पास वो है जो ओल्डर मैन को चाहिए। एंड इसीलिए टाका भिड़ गया, इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ आ गए। लेकिन यही चीज अगर तुम अपनी इस एज में कर सकते हो तब जाके लड़की तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगी। एंड इसी सारी चीजों में बात करेंगे हम। हाउ टू एज लाइक फाइन वैन, आखिरकार ऐसे एज कैसे करना है हमें। बिल्ड फाइनेंशियल डायरेक्शन, सबसे पहले तो फाइनेंशियल डायरेक्शन तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए। अर्न, सेव एंड प्लान, कैसे तुम पैसे कमाओगे, कैसे तुम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओगे, कैसे तुम सेव करोगे, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें तुम्हें प्लान करनी है, अच्छे से प्लान करनी
करनी है, स्टे फिट, तुम्हें फिट रहना ही पड़ेगा। देखो ब्रो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम एज के साथ साथ बहुत ज्यादा अच्छे दिखने लगोगे तो ये कभी भी नहीं होने वाला। तुम तभी अच्छे दिखोगे जब तुम अपने आप पे काम करोगे, जब तुम जिम जाओगे। अगर तुम जिम नहीं जाओगे, अगर तुम फिट नहीं रहोगे तो तुम एज के साथ बूढ़े ही दिखते जाओगे, समझ रहे हो? तो तुम अगर जिम पे काम नहीं करोगे, अपने आप पे काम नहीं करोगे तो बूढ़े ही दिखोगे। तुम्हारी बॉडी मैटर करती है ब्रो। विजिबल सेल्फ रिस्पेक्ट वही साइन है कि तुम विजिबली, तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है। लड़कियां रियली में देख सकती है कि ये बंदा अपने आप के अभी भी काम कर रहा है, इतनी एज में भी इतना ज्यादा डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, ये सारी चीजें उसे दिखाई दे रही है। कंट्रोल इमोशंस, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है। डोंट रिएक्ट, स्टे सेंटर्ड, यही चीज तुम अभी कर नहीं पाते एंड यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से लड़की तुम्हें छोड़ के चली जाती है। यही चीज हमें अवॉइड करनी है। कम्युनिकेट वेल, एंड अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं वो। टॉक लेस मीन मोर, कम बातें कम करेंगे वो, लेकिन ज्यादा मीन करेंगे वो। उनकी बातों में दम होगा, उनकी बातें तुम्हारी जैसी फालतू नहीं होगी। सो कीप लर्निंग, वो कभी भी लर्न करना छोड़ते नहीं है, न्यू स्किल्स डेवलप करते हैं, माइंडसेट पे काम करते हैं एंड अवेयर रहते हैं। वो अगर गुस्सा हो जाते हैं तो देखते हैं कि हाँ रियली में मैं गुस्सा हो गया। अगर वो नीडी बिहेव करते हैं तो वो अवेयर रहते हैं, हाँ यार मैं इस सिचुएशन में नीडी बिहेव कर रहा हूं, मैं अपने इमोशंस में बात कर रहा हूं, मैं रियली में लॉजिकली नहीं सोच पा रहा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ग्रोथ इज इक्वल्स टू टाइमलेस मैस्कुलिनिटी, ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि देखो तुम अपने ग्रोथ पे काम करते रहोगे, उसी को हम कहेंगे टाइमलेस मैस्कुलिनिटी। तभी जाके तुम एक रियली में मैस्कुलिन मैन बन पाओगे एंड ये टाइमलेस होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी एज कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है? तब तुम एज के साथ साथ ज्यादा मैस्कुलिन होते जाओगे। द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी, एवरी ईयर ऑफ डिसिप्लिन मल्टीप्लाइज योर वैल्यू। देखो हर साल जितने तुम अपने आप पे काम कर रहे हो, जितना तुम डिसिप्लिन से रह रहे हो, उतनी ज्यादा तुम्हारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। ये चीज अपने दिमाग में डाल के रखना। 25 प्लस कंसिस्टेंसी, जब तुम 25 साल तक 25 साल तक कंसिस्टेंट रहते हो, अपने आप पे काम करते हो, तब जाके तुम 35 में अनस्टॉपेबल एनर्जी दिखाते हो, अनस्टॉपेबल वाइब वो लड़की तुम्हारे में फील कर पाती है, तुम्हारे तरफ नेचुरली अट्रैक्टेड फील करती है। रिस्पेक्ट, सक्सेस, कामनेस, ये सारी चीजें लड़की को दिखाई देती है तुम्हारे अंदर, ऑल कंपाउंड विद टाइम एंड ये सारी चीजें बढ़ती जाती है तुम्हारे अंदर, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है इसमें तुम्हें। फिर क्यों नहीं करना तुम्हें ये सारी चीजें ब्रो? मैस्कुलिनिटी इज बिल्ड नॉट बॉर्न। ये चीज याद रखना कि कोई भी पर्सन मैस्कुलिन बॉर्न नहीं हुआ होता, उसको अपने अंदर ये डेवलप करना पड़ता है, ठीक है? तो ये ऐसे मत बोलना यार ये बंदा ज्यादा मैस्कुलिन है, उसने अपने आप पे काम किया है इसीलिए वो ज्यादा मैस्कुलिन है। तुम अपने आप पे काम नहीं कर रहे इसीलिए तुम कम मैस्कुलिन हो, ठीक है? तो माइंडसेट शिफ्ट की बात कर लेते हैं। स्टॉप कंपेयरिंग, स्टार्ट इंप्रूविंग। तुम्हें कंपेयर करना बंद करना पड़ेगा। वो भले ही कितनी ज्यादा अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव क्यों ना कर रहा हो, मे बी वो अपनी लाइफ के बुक में 50वें नंबर पे है, तुम अपनी बुक खोलो तो सही, ठीक है? तब जाके तुम पहुंचोगे ना वहां तक। तो कंपेयर करना फालतू में बंद करो एंड अपनी लाइफ पे काम करो। स्टार्ट करो यार, स्टार्ट करो। अगर तुम स्टार्ट नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। फिर आ जाता है स्टॉप चेजिंग, स्टार्ट चूजिंग। चेस करने का टाइम बंद आ गया, तुम्हें सिलेक्ट करने की बारी है। तुम सिलेक्ट करो कि ये बंदी मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, ये चाहिए या नहीं चाहिए, ये पसंद है या नहीं पसंद, ऐसे तुम्हें सिलेक्ट करना है। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है यार यही एक अकेला ऑप्शन है मेरे पास, रोहित के जैसा। उसकी भी दुनिया हिल गई थी जब उस बंदी ने उसे मना किया था, जब बार बार वो रिजेक्शन फेस कर रहा था। लेकिन क्या है पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम बार बार रिजेक्शन फेस कर रहे हो ना, तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हें और क्या इंप्रूव करने की जरूरत है अपने अंदर, एंड वैसे पॉजिटिवली तुम्हें सोचना पड़ेगा। एंड ये सारी चीजों को तुम्हें एक एक्सपीरियंस की तरह लेना पड़ेगा कि हाँ ये सारी चीजें मुझे एक एक्सपीरियंस दे रही है। हर एक रिजेक्शन से मैं ग्रो हो रहा हूं, मैं अपनी आप की वैल्यू बिल्ड कर रहा हूं। एंड फिर फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं लड़की को रिजेक्ट करूंगा। इतनी ज्यादा डेडिकेशन, इतना ज्यादा होना चाहिए तुम्हारे अंदर दम। सो एवरी रिजेक्शन इज इक्वल्स टू इमोशनल मसल ग्रोथ। ये चीज याद रखना कि हर रिजेक्शन से तुम्हारे इमोशनल मसल ग्रो हो रहा है। तुम अपने आप पे ज्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। 20s फाउंडेशन, 30s पावर। 20s तुम्हारी फाउंडेशन है, 30s में तुम पावरफुल बन जाओगे एंड 40s में मास्टरी। पर देखो अब है ना, हमें 40s तक पहुंचना नहीं है, उससे पहले ही हमें 25 से 30 के बीच में ही एक अच्छी लड़की अपने अंदर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी है एंड अपने जीवन में लानी है, ठीक है? तो ये तो मैं तुम्हें ये टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ कि वाई मैन एज लाइक मैन। पर इतनी ज्यादा वेट नहीं करनी है हमें। क्यों? क्योंकि कोई फायदा नहीं है, ठीक है? अगर तुम्हें दिख रहा है कि एक हाई क्वालिटी बंदी है तुम्हारे जीवन में, या तो फिर तुम उसको अट्रैक्ट कर सकते हो, तो अभी क्यों अट्रैक्ट नहीं करोगे? 35 साल का वेट थोड़ी करोगे।
देखो, बंदी अगर तुम्हारी लाइफ में जेन्युइनली वो अगर हाई क्वालिटी बंदी होती है ना, तो तुम्हें जीवन जीने में और ज्यादा मजा आने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने साथ जीवन जीने में डरोगे या तो फिर तुम्हें अपने साथ जीवन जीने में मजा ही नहीं आ रहा। बस ये है कि उसके साथ जीवन जीने में और ज्यादा मजा आ रहा है। अपने साथ तो मजा आ ही रहा था, लेकिन उसके साथ और मजा आ रहा है। तो ये माइंडसेट होनी चाहिए तुम्हारी। ऐसी माइंडसेट नहीं होनी चाहिए कि अगर वो चली गई, वो छोड़ देगी तो क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, तुम वापस अपने साथ जीवन जीना सीख सकते हो एंड वापस जीवन जियोगे। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ से या ना आने से तुम्हारी लाइफ को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मे बी थोड़े दिन, थोड़े महीने फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें मूव ऑन करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। योर टाइम इजंट गॉन, इट्स लोडिंग। ये चीज याद रखना कि तुम्हारा टाइम अभी चला नहीं गया, ये लोड हो रहा है एंड अच्छे से लोड करना। फाइनल टेक अवे ले लो इस वीडियो का, मैन डोंट ऑटोमेटिकली एज बेटर। देखो, मैन कभी भी है ना अपने आप से ऑटोमेटिकली एज बेटर नहीं करते, दे बिल्ड बेटर। तुम्हें अपने आप को बिल्ड करना है बेटर वे में, तब जाके तुम अपने 30s में अच्छे दिखोगे, अट्रैक्टिव दिखोगे एंड कोई लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। कीप ग्रोइंग मेंटली, फाइनेंशियली एंड फिजिकली, ये सारी चीजों पे तुम्हें काम करना है। अगर तुम बस एक जॉब मिल गई है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं एंड उसमें ही सेटिस्फाइड हो रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। द गोल इजंट अटेंशन, इट्स रिस्पेक्ट प्लस पीस। तो हमारा गोल है ना, कभी भी लड़कियों के पास हमें अटेंशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए रिस्पेक्ट एंड पीस चाहिए। हमें जीवन में शांति चाहिए एंड ऐसी लड़की चाहिए जो हमारी जीवन में शांति लेकर आए। यू डोंट गेट ओल्डर, यू गेट शार्पर। ये चीज याद रखना कि तुम जीवन के साथ साथ है ना ओल्ड नहीं होते जा रहे, तुम शार्प होते जा रहे हो। तुम्हारा अटेंशन बढ़ रहा है, इकोनॉमिकली तुम साउंड होते जा रहे हो, इमोशनली तुम्हें ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, तो इसीलिए तुम शार्पर होते जा रहे हो। ग्रोथ इज द रियल ग्लो अप। ये चीज याद रखना कि ग्रोथ जो तुम्हारा हो रहा है, तुम अपनी लाइफ में जो ग्रो कर रहे हो, वही तुम्हारा फाइनल ग्लो अप है। कोई लुक्स मैक्सिंग तुम्हारे जीवन को बचा नहीं पाएगा, ये चीज याद रखना। एक और चीज की बात करनी है मुझे। स्टार्टिंग में ना मुझे बहुत टाइम लग रहा था किसी एक हाई क्वालिटी बंदी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। मैं इंस्टाग्राम पे लड़कियों को टेक्स्ट करे जा रहा था, डेटिंग एप्लीकेशंस पे टेक्स्ट करे जा रहा था, पर कुछ काम नहीं करता था। मैं 50 लड़की को टेक्स्ट करूंगा तब जाके 1 या 2 लड़की मुझसे मिलने आएगी। हाँ, मेरा प्रोफाइल पिक्चर भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन मुझे बात करना ही नहीं आता था। फिर मैंने धीरे धीरे सीखा कि आखिरकार मुझे उस लड़की से बात कैसे करनी है, किसी भी लड़की से बात कैसे करनी है, कैसे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, क्या चीजें बोलनी है, क्या चीजें नहीं बोलनी, कौन से टेक्स्ट करने हैं, कौन से टेक्स्ट नहीं करने, किस सिचुएशन में क्या करना है, कौन सी सिचुएशन में क्या नहीं करना, डेट पे क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे उसको कहाँ पे ले जाना है, कौन सा परफ्यूम लगाना है, ये सारी चीजें मुझे नहीं पता थी। ट्रायल एंड एरर के बाद मैं सीखा हूँ, फिर जाके मैंने देखा कि हाँ ये चीजें वर्क करती है एंड वैसे ही मैंने कोर्स बनाया हुआ है कि तुम कैसे बंदी को डेट पे ले जा पाओगे टेक्स्ट के थ्रू, डेटिंग एप्लीकेशंस पे, इंस्टा पे, या तो फिर तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी है एंड तुम उसको बस डेट पे नहीं ले जा पा रहे, तो फिर आखिरकार तुम उसको कैसे डेट पे ले जा पाओगे। माइंडसेट क्या रहेगी तुम्हारी, तुम्हें क्या सोचना है, तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें क्या करना है, कौन सी सिचुएशन में क्या करना है, ये सारी माइंडसेट के बारे में बात की है, सारी साइकोलॉजी के बारे में बात की है एंड A to Z सारी चीजें मैंने बताई हुई है कि कैसे क्या करना है। 4.5 घंटे का कोर्स है, 32 लेसन्स है। तो मुझे आशा है कि तुम उसको चेकआउट करोगे एंड दिवाली सेल चल रही है तो उस सेल का फायदा उठा लो, तुम्हें 25% डिस्काउंट मिलेगा एंड 31 तारीख तक ही है। इसके बाद मैं कोई डिस्काउंट नहीं देने वाला, फिर ओरिजिनल प्राइस वापस आ जाएगी। तो तुम्हें अगर ओरिजिनल प्राइस पे बाद में फ्यूचर में बाई करना है तो तब बाई कर लेना, लेकिन मैं इतना ज्यादा डिस्काउंट बाद में कभी भी फ्यूचर में नहीं लाने वाला। तो ये चीज याद रखना। तो अगर तुम्हें फायदा लेना है तो ले लो, बाकी कोई नहीं, मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जिंदगी तो चलती जा ही रही है। तो ठीक है, मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।